हेलो एवरीवन। आज है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आज से 1 घंटा 1 मिनट पहले 7 नवंबर थी। तो उसका न्यूज़पेपर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है 7 नवंबर 2024 को, वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो यूपीएससी में पीवाईक्यू से हम इसको लिंक करेंगे और आपको जनरल नॉलेज टॉपिक के बारे में मिलेगी। और ये सभी आपके वन डे एग्जाम है, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है उनके लिए ये करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट है। तो टकटकी लगा के बड़े ध्यान से केयरफुली डिस्कशन को सुनते रहिए। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, जिसका नाम है प्रूडेंस करंट अफेयर। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अब आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, यूएसए में प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? 47, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है। जैसे ना, यूएसए में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टाइम्स ही बन सकता है कोई भी इंसान। ठीक है। तो यूएसए में मतलब 2 टाइम्स ही बन सकता है। जैसे जो काफी फेमस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली 2 टर्म बनते हैं। लेकिन ये तो लास्ट टाइम हार गए थे 2020 में, पेंडेमिक की वजह से। ठीक है। तो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हो गया जो करने वाला इस ऑफिस को, रिपब्लिशियन। कौन सी पार्टी से? रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी से कमला हैरिस। ये जितने भी रेड रेड हैं, इन सब स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है? किस कौन सीट जीता है यहाँ? सब डोनाल्ड ट्रंप। तो बिल्कुल अच्छी मार्जिन से इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? लाइट मोटर व्हीकल जो है, एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्डर कैन ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल को उनको ड्राइव कर सकते हैं जिनका जो वेट है 7500 kg से कम हो। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है एक, जो कि आर्टिकल 143 में है। रिट जुरिडिक्शन होता है जो कि आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए ये काम कर सकता है, जो कि आर्टिकल 129 में है। सुप्रीम कोर्ट 122 में कंप्लीट जस्टिस के लिए काम कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट होती है किसके द्वारा? कौन से सिस्टम के द्वारा? कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम। इसको इसको डिस्ट्रॉय करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की सोची थी, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के भी मेंबर थे। बट इसको 99th जो कि अमेंडमेंट बिल था, इसको क्या कर दिया गया? स्ट्रक डाउन कर दिया गया। स्ट्रक डाउन का मतलब रिजेक्ट करना। रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा? खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड सेड दैट, और उन्होंने क्या बोला? कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वोइलेट कर रहा है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला था? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। केशवानंद भारती जी क्या थे? एक मठ के संस्थापक थे और इनकी अभी डेथ हो चुकी है। इनके मठ की जो जमीन थी वो गवर्नमेंट ने ले ली थी, कुछ ऐसा केस था। ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। यमुना जो रिवर है काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? काफी ज्यादा मतलब टॉक्सिक हो चुकी है यमुना रिवर। तो काफी ये भी एक चिंता का विषय है। हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 247 तक है। हाई कोर्ट का रिट ड्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकता है। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा, ना कि
पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट पार्ट 6 के अंदर आता है, और टू या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट्स के जज की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी अदर जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी सलाह लेके? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट प्लस, अगर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हीकलर एमिशन टॉप कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन। जो व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है ना, वही एयर पोल्यूशन में टॉप कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, व्हीकल से N2। ठीक है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। हम तो किसान बोल रहे हैं कि इतना सारा स्टबल बर्निंग करते हैं, उनके पीछे पड़े हुए थे। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी ने क्या किया है? ये सब रिवील किया है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सेंट्रल जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन और एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया, वहां पर एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग कौन करता है? CAQM, जो किसको रिप्लेस करके बनी है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। ठीक है, CAQM क्या है? एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसके पास काफी अच्छी पावर है। कांट एक्ट ओवरनाइट, एकदम से ऐसे नहीं कि जेसीबी बुलाई और डिमोलिशन कर दिया, नहीं। सुप्रीम कोर्ट पुल अप यूपी गवर्नमेंट फॉर इलीगल डिमोलिशन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है। तो आगे चलते हैं। अमेरिका, ये ट्रम्प जीत गया तो सारी न्यूज ट्रम्प से रिलेटेड है, आर्टिकल आते रहेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेस्ट एशिया अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर वेस्ट एशिया जो है, उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, वेस्ट एशिया, ईरान से ही देख लेते हैं। हर जगह ट्रंप सर छाए हुए हैं आज। देखो सर, सर एंड मैम, ये है वेस्ट एशिया। ईरान, इराक, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ये सारी कंट्री वेस्ट एशिया की हैं। इजराइल या आपस में इनकी लड़ाई बजी हुई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द की फॉरेन पॉलिसी इशू टू हैव प्लेग जो बाइडेन सिंगल टर्म प्रेसिडेंट। इजराइल का जो वॉर हुआ था, इजराइल और पैलेस्तीन का, उसके ऊपर यूएसए में जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उसकी अलग पॉलिसी थी उनकी। ठीक है, जो मिस्टर बाइडेन है ना, वो चाहते थे अरब और इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो रुक जाए, जो कि स्टार्ट किसने की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। सऊदी अरेबिया और जो इजराइल है, वो एडवांस स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन के थे। पैलेस्टीन क्वेश्चन पुश्ड द मार्जिन ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, बट 7 अक्टूबर को ये जो स्टेटस को था वो क्या कर दिया? ओवरहोल्ड। ठीक है, तुरंत मिस्टर बाइडेन ने इजराइल को फुल सपोर्ट ऑफर किया। इसमें इजराइल ने रिटेलिटरी वार, मतलब बदला लेने की भावना से वापस से अटैक कर दिया। जो बाइडेन की अप्रोच थी वो टू प्रोंग थी, सपोर्ट करना है इजराइल को गाजा में, और डिप्लोमेटिक मेजर, ठीक है, शुरू करने हैं प्रिवेंट करने के लिए। ये पूरा रीजनल वॉर भी नहीं होने देना है और इजराइल को सपोर्ट भी करते रहना है। ठीक है, बट बाइडेन को क्या मिला 1 साल के डिजास्टर के बाद? वॉर तो कंटिन्यू चल रहा है गाजा में। ठीक है,
अमेरिका की रेपुटेशन काफी डाउन चली गई, कन्फ्लिक्ट और ज्यादा हो गया वेस्ट एशिया में, और यूएसए को इसमें और ज्यादा ड्रैग किया गया। ड्रैग मतलब होता है खींचना। ओवर द पास्ट ईयर मोर देन 43,000 पैलेस्टीनियन है वो किल भी किए गए गाजा में। पैलेस्तीन और गाजा दिखा देते हैं आपको कहाँ का है। चलो देख लो आप। ये लीजिए सर एनिमल, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, इनके बीच में डेड सी है, और ये गाजा स्ट्रीप है सर एनिमल, ये गाजा है पूरा, यहाँ पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। और ये इजिप्ट है, ये राफा क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे अटैक हुआ इसके बाद ना इजराइल के जो दुश्मन है वो हर जगह है। लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है लेबनान में? लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है। ठीक है। हाइफा क्या है? पोर्ट है। हाइफा पोर्ट है, देखो ये हाइफा है, ये हाइफा पोर्ट है। ठीक है। उसके बाद क्या है, लेबनान में भी इनके दुश्मन है इजराइल के, और हौती रिबेल्स जो यमन में है वो भी इनके दुश्मन है, यमन वाले ही। ईरान भी इनका दुश्मन है। ठीक है, तो ये सारे इनके एनिमीज हैं। तो दी वॉर ऑल्सो एक्सपेंड, हाँ फिर लेबनान में भी गया वॉर, ये वही कह रहा है। ठीक है। अक्टूबर 1 को इजराइल ने फोर्थ इन्वेजन लॉन्च किया नेबरिंग कंट्री में। कन्फ्लिक्ट ने मतलब की शूटिंग ईरान और इजराइल में भी हुई, मैंने बताई। ठीक है, तो मिस्टर बाइडेन को इसके लिए एक्यूज माना गया कि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट। ठीक है, और वो मतलब कि जो ये कन्फ्लिक्ट था वो और ज्यादा बढ़ता गया, इसको कम नहीं कर पाए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वो क्या करने जा रहे हैं, गोइंग टू इनहेरिट वेस्ट एशिया ट्रेडिशनली बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन फायर। तो वो अपनी पॉलिसी वहां पे फॉलो करेंगे। ट्रंप के क्या रिकॉर्ड। ठीक है, मिस्टर जो ट्रंप है वो ऐसे नहीं है कि प्रो इजराइल है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, प्रो इजराइल जो पॉलिसी है वो डिफाइन करती है उसकी वेस्ट एशिया पॉलिसी, फर्स्ट टर्म ऑफिस में थे। ठीक है, उन्होंने अमेरिका एम्बेसी को जेरूसलम में मूव किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम वाली। ठीक है, इजराइल ने इलीगल एनेक्सेशन जो किया था सीरिया की गोलन हाइट का। गोलन हाइट का है सर, उन्होंने देखो इजराइल ने ना गोलन हाइट को क्या कर रखा था, इलीगल उपाय कर रखा था वॉर में। प्लेटू है ये गोलन, तो गोलन हाइट कहाँ है, सीरिया में। ठीक है, तो ये हो गया गोलन हाइट, सीरिया में। ये गोलन हाइट इनको ऑक्युपाई कर रखा था इसने, मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक है, तो उसको भी यूएसए प्रेसिडेंट ने बिल्कुल, मिस्टर ट्रम्प बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ईरान न्यूक्लियर वॉर, ईरान के साथ, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो यूएसए ने इसके ऊपर से सैंक्शन हटा लिए थे। ठीक है, तो इस डील से भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फिर से अकेले ही बाहर आ गए थे। ठीक है, जबकि ईरान तो बना ही नहीं रहा था, फिर भी वो पता नहीं क्यों निकल गए थे। अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल और अरब नेशन के बीच हुआ था, टू पिलर था अमेरिका की वेस्ट पॉलिसी का एम क्या था, स्ट्रॉन्गर अलायंस बनाना ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि कॉमन दुश्मन है किसका, यूएस और इजराइल। ठीक है, मिस्टर ट्रंप ने एक पीस प्लान भी बनाया था इजराइल और पैलेस्तीन के लिए 2020 में, बट पैलेस्तीन वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला ये तो इजराइल के फेवर में है। इसलिए जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट कोई पोजीशन नहीं ली, मतलब अगेंस्ट नहीं बोला गाजा वॉर में। तो उस अपनी कैंपेन में उन्होंने क्या क्लियर किया, इजराइल की विक्ट्री के लिए वो उनके साथ ही खड़े हैं वेस्ट एशिया में। इजराइल जो डिजास्टर्स मल्टी फ्रंट वॉर पोज क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी चैलेंज, तो इसके लिए तो काफी फॉरेन पॉलिसी चैलेंज इकट्ठे हो रहे हैं। थ्रेट टू इशू क्या क्या, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे,
मतलब जो बाइडेन ने फेस की थी। बाइडेन ने अक्टूबर 23 में, ठीक है, जीनोसाइड जो हुआ था अगेंस्ट इजराइल, उसको ओवरलुक कर दिया था, ठीक है। बट वो ओवरऑल वार नहीं चाहते थे वेस्ट एशिया में, ठीक है। वो क्योंकि यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं है। उन्होंने सीज फायर के लिए भी बोला बाद में बाइडेन ने गाजा में, बट अच्छे से प्रेशर नहीं बना पाए नेतान्याहू गवर्नमेंट पे। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 17.9 बिलियन, जो इतना पैसा वो मिलिट्री असिस्टेंट पे लगाया इसराइल के लिए अक्टूबर 23 से। जबकि मिस्टर बाइडेन क्या चाहते थे, इंसुलेट करना चाहते थे इस वॉर को कि ये लार्जर कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, बट वो फेल हो गए, रोक नहीं पाए इस वॉर को। मिस्टर ट्रम्प, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं इजराइल को गाजा में या फिर अगेंस्ट हिजबुल्ला, बट यूएस को वो इस वॉर में नहीं धकेलेंगे, ठीक है। इसके क्या रीजन है? इसके दो रीजन है। फर्स्ट क्या है, ट्रम्प ट्रम्प्स बेस इज अगेंस्ट द यूएस गेटिंग स्टक इन वेस्ट एशिया फॉर एवर वॉर। ट्रम्प ने अपनी कैंपेन में बोला है कि मैं ऐसे अपने रिसोर्सेज खराब नहीं करूंगा कि मैं वॉर में धकेल दूं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वॉन्स, उन्होंने बार बार रिपीट किया अमेरिका वॉर इन द रीजन, पर्टिकुलर 23 इराक इन्वेजन, ठीक है, कि इराक में क्यों किया इन्वेजन, क्या जरूरत थी यूएसए को वहां पे। तो इन्होंने, वो इनके फेवर में नहीं थे। तो स्ट्रेंथ करना चाहते हैं वो कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटी है यूएसए की उसको, ठीक है। और चाइना के अगेंस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और ये सारी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ईरान के साथ भी ज्यादा वॉर ना करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, की कैंपेन प्रॉमिस क्या था, फिक्स करना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जो लिविंग क्राइसिस चल रहा है अगर ज्यादा वॉर होता है ईरान के साथ, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को अरब सी से। अभी ले चलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, ये क्या बात बोल दी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज चलना है, चलो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी प्रकट हो, ये प्रकट हो गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज। किस किस को कनेक्ट कर रही है ये, अरबियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। समझ में आ गई ना, ये ईरान है, ये देखो, ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। ओके, प्रकट हो गई। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल ओनली गेट एनहांस्ड, तो उससे इन्फ्लेशन और ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वाइडर वॉर वेस्ट एशिया में एक इंटरेस्ट में नहीं है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के भी, ठीक है। बट बट क्या जो ट्रम्प है उसका लार्जर स्ट्रेटेजिक पिक्चर देख रहे हैं क्या, करेक्टिव मेजर ले सकते हैं अमेरिका की जो पोजीशन है उसको वेस्ट एशिया में रिस्टोर करने के लिए। मिस्टर जो बाइडेन है उन्होंने तो ऐसे बेहाल करके छोड़ दिया रीजन को, तोड़ फोड़ के इजराइल, ठीक है, इज गोइंग रोग विद यूएसए के सपोर्ट के साथ जा रहा है, ठीक है। उस रीजन में अभी भी यूएसए सबसे है पावरफुल कंट्री, अरबलाइज, वो आज भी अमेरिका की लीडरशिप पे जो अरबियन कंट्री है वो उस पर डिपेंड है। बट अमेरिका की जो रेपुटेशन है, इन्होंने मना भी कर दिया था यूएस ने कि अभी वॉर को रोक दो, उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि अमेरिका की रेपुटेशन थोड़ी डाउन हुई है, ठीक है। तो ऑल आउट वॉर पे ले आई है ये जो मतलब कंडीशन है पूरे यूएसए को। तो मिस्टर जो बाइडेन है उसको असर्टिव करना पड़ेगा, ब्रिंगिंग वॉर इन गाजा एंड लेबनान एंड इन द अर्लीस्ट इफ यू वांट टू रिस्टोर स्टेबिलिटी। अगर वो स्टेबिलिटी रिस्टोर करना चाहते हैं तो ये वॉर उन्हें खत्म करवाना पड़ेगा। अगर वो बाइडेन की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्रो इजराइल पॉलिसीज, ठीक है, वेस्ट एशिया फॉल इनटू दी काओस, तो काओस में पड़ सकता है, और ज्यादा उथल पुथल हो सकती है वहां पे, और ज्यादा डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट था वेस्ट एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या करें। अब तो वेस्ट एशिया था, अब इंडिया के लिए क्या करेंगे, ठीक है। 5 year after 5 year after प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड ए क्राउड इन होस्टन टेक्सास में, उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया केस की कनेक्टेड वो है रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। अब की बार ट्रंप सरकार, पहले 2020 में जब उनके वो थे,
तो मिस्टर ट्रम्प को इसके बाद काफी ज्यादा फायदा भी मिला और वो 47 प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। तो काफी ज्यादा इनका फर्स्ट टेन्योर में भी अच्छा रहा मोदी और जो बाइडेन, सॉरी, ट्रम्प का। ठीक है। बट पर्सनल टाई की बजाय अगर हम बायलेटरल टाइप पे जाएं तो मिक्स बैग रहा है इंडिया के लिए ये जो रिलेशन है। ठीक है। वेलकम तो करेगी न्यू दिल्ली ट्रम्प 2.0 का, बट इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ हिज मेथड यूजिंग सोशल मीडिया टू ओपन कोरिजन टू, ठीक है, तो उसके कुछ अलग अलग वे हैं। ठीक है। रोड कहाँ पे स्मूथ है, रास्ता कितना स्मूथ है, सेवरल रीजन है। ठीक है। खुश है मोदी गवर्नमेंट की, ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो यूएसए में आई। ठीक है। क्योंकि पास्ट जो हिस्ट्री है इंडिया के साथ काफी अच्छी रही है, ट्रेड टाई अच्छे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ओपनिंग अप अच्छा रहा इंडियन कंपनी के साथ, मोर यूएस मिलिट्री हार्डवेयर अवेलेबल हुए इंडियन डिफेंस के साथ। ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन और ज्यादा बढ़ सकते हैं जो कि 1920 में थे, बट जब से वो पावर से चले गए तो जो बाइडेन तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं थे फ्री ट्रेड में। कार्बन एमिशन पर कट करने की बजाय मिस्टर ट्रम्प एनकरेज करने वाले हैं कि इंडिया जो है वो यूएस से तेल खरीदे, एलएनजी खरीदे, एमओयू साइन करे। ड्रिफ्टवुड एलएनजी प्लांट इन लुसोनिया इन 2019 हमने एमओयू भी साइन किया था। ठीक है। जिसकी वजह से यूएस में काफी इन्वेस्टमेंट भी आई थी, बट वो बाद में नहीं चला। तो मिस्टर ट्रम्प है, मिस्टर ट्रम्प इंडिया यूएस रिलेशन है लेस ट्रबल, मतलब कि काफी कम ट्रबल होगी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, माइनॉरिटी राइट पे, प्रेस फ्रीडम पे, ह्यूमन राइट पे। मोदी गवर्नमेंट फेस जो कि बाइडेन ही करते रहते थे इंडिया में, ये नहीं है ये नहीं है, ट्रम्प को इससे कोई मतलब नहीं, ट्रम्प को चाहिए बस बिजनेस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, काफी रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है। उनको इन चीजों से अब इनको कोई मतलब नहीं है, क्लाइमेट, ह्यूमन, ये सब चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें, न्यू दिल्ली विल आल्सो होप दैट पब्लिक कमेंट बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑन जस्टिस, जो पन्नू निज्जर केस हुआ है ना, तो उस पे भी कोई ज्यादा कमेंट वगैरह नहीं आएंगे, वो भी ठीक रहेगा। निखिल गुप्ता, ये सारे खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट थे, तो ये सारे जो इशू अभी चले गए हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, ठीक है, वाशिंगटन से उसके ऊपर भी कोई ज्यादा क्या नहीं आएगी, रिएक्शन नहीं आएगी। ट्रबल एरिया क्या क्या, ये तो चलो पॉजिटिव, ट्रबल कहाँ से, कटिंग ट्रेड टैरिफ, इंडिया ने जो ट्रेड टैरिफ लगा रखे हैं ना यूएसए पे, वो कट करने पड़ेंगे अब। ठीक है। नहीं तो वो वापिस से यूएसए भी क्या लगा देगा, काउंटर टैरिफ। ठीक है। विड्रॉ इंडिया जीएसपी स्टेटस, जर्नलाइज जीएसपी स्टेटस होता है एक। सेकंड, इन हिज हैबिट ऑफ डिस्क्लोजिंग कंटेंट ऑफ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद लीडर, कन्वर्सेशन विद लीडर। ठीक है। डिस्क्लोज करेंगे वो कंटेंट्स, क्या रहा है प्राइवेट कन्वर्सेशन विद लीडर्स ओकेजन पे, इम्ब्लेसिंग दैम, इवन इमेजिंग दैम। For instance, he mocked Mr. Modi on the issue of lowering off duty on the Harley Davidson motorcycle and begged India to lift the ban on the हाइड्रोक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट, इस पे से बैन उठाओ। ठीक है। तो जो ये हैबिट है सीरियसली इंडिया को परेशान करेगी थोड़ा सा। 2019 में मिस्टर ट्रम्प टोल्ड पाकिस्तान देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे दे कुड रिजोल्व द कश्मीर इशू। तो उन्होंने बोला कि हम करवा देंगे कश्मीर इशू, लेकिन इंडिया डोंट वांट कि कोई थर्ड पार्टनर रहे। ठीक है। तो टू मीडिएट द मैटर, इंडिया ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। 2020 में चाइना ने जब एलएसी पे आया था तो मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा था, नॉट, मिस्टर मोदी वाज नॉट इन ए गुड मूड ओवर द डेवलपमेंट, इंडिया डिनाइड दैट टू लीडर हैड स्पोकन एट ऑल। ठीक है। अपने आप हमने बात कर ली है। तो ट्रम्प वो है ना बीच में अपनी मतलब टांग अड़ाते रहते हैं। मिस्टर ट्रम्प डिड बैक इंडिया इन द conflict ensuring that US shared intelligence, leased drones, supplied winter gear in a manner different past US administration. Perhaps the most testing time when, during US tension with Iran in June 2000, he sent United Nations envoy Nikki Haley on a mission New Delhi to virtually threaten India with sanctions. जब यूएसए की ईरान के साथ वो हो गई थी ना, सैंक्शन लगा दिए थे, तो ईरान से इंडिया ऑयल ले रहा था।
तो उन्होंने यूएन के एनओए को भेजा कि इंडिया पे ये चेक करो कि इंडिया पे भी सैंक्शन लग सकते हैं इंडिया को डराने के लिए। ठीक है। तो इंडिया ने डर के मारे बेचारे ने जीरो आउट कर दिया था इसका ऑयल भी इंपोर्ट ईरान से और वेनेजुएला से। ठीक है। तो लिटिल प्रेशर भी आ सकता है कि हमें मॉस्को के साथ भी टाइज कट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है। रशियन जो प्रेसिडेंट है रशिया के साथ। ठीक है। इजराइल वॉर में इंडिया विल ऑल्सो सीक ट्रम्प इंटरवेंशन। अगर इजराइल वॉर एंड हो जाता है तो कुछ तो रिलीफ मिलेगी। ठीक है। गल्फ कंट्री के साथ बात होंगी। तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो भी काफी अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। इंडिया नेबर मे बी मोर कंसर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प ड्यूरिंग हिज लास्ट टेन्योर ही हैड कैंसल्ड मोस्ट ऑफ द यूएस एड टू पाकिस्तान। कि क्यों फालतू का पैसा दे रहे हो पाकिस्तान को, क्या करेगा वो। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट क्या कैरी करेगी, लॉसिंग यूएस को। अब पैसे देगा ही नहीं और लोन में भी सपोर्ट नहीं करेगा आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक देते हैं। बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनिस, इनको तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्लोज फ्रेंड थे ये डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो मिस्टर ट्रम्प के तो ये बहुत तगड़े दुश्मन है। सोशल मीडिया में उन्होंने लास्ट टाइम क्या लिखा था, फेलियर टू प्रोटेक्ट हिंदू माइनॉरिटी, द बाइडेन गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड इट्स आउटरीच इन साउथ एशियन कंट्रीज सच एज नेपाल भूटान एंड मालदीव। ठीक है। सो मैनी इन द रीजन मे वरी नॉट मच अबाउट यूएस एक्शन बट ए लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल था ये। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड क्यों किया यूपी के मदरसा एक्ट। ठीक है। अपहेल्ड कर दिया कि ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो मदरसा एक्ट 2004 एक्सेप्ट फॉर इट्स प्रोविजन अलाउ बोर्ड टू अवार्ड हायर डिग्री। कोर्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर स्टेट टू बैलेंस क्वालिटी एजुकेशन विद ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी देनी चाहिए। आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए किया, बस ये बात है। क्लाइमेट एक्सपर्ट, अब ये जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने कहा क्लाइमेट क्लाइमेट कोई चीज नहीं होती, निकलो यहाँ से बाहर। वो कोई पॉलिसी मतलब उन्होंने वो वहां से भी निकल गए थे क्लाइमेट समिट में। अब 29 होने वाली है अजरबैजान बाकू में। ठीक है। पेरिस क्लाइमेट है उससे भी बाहर आ गए थे। तो ये भी प्रॉब्लम है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम हायर एजुकेशन के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है। फाइनेंस सपोर्ट देगी मेरिटिशियस स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। To secure admission in any of the top 860 quality higher education institutes, both government and private, उसको कोलेटरल फ्री गारंटर लोन मिलेगा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कवर अप करने के लिए अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंस। तो लोन मिलेगा। ये 22 लाख स्टूडेंट को कवर करती है तो काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर द स्कीम लोन अप टू 7.5 लाख का लोन मिलेगा। स्टूडेंट विल रिसीव क्रेडिट गारंटी 75% इनेबलिंग बैंक टू एक्सटेंड एजुकेशन लोन टू स्टूडेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी वनडे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट आ जाया नहीं, हर जगह ट्रम्प ही ट्रम्प है। ये इंपॉर्टेंट है। आरएनए एडिटिंग इज प्रोमाइजिंग टू गो वेयर डीएनए एडिटिंग कैन नॉट। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है मस्कन में यूएस में, नेम वेव लाइफ साइंस। इसमें हेडलाइन बनी है कि वो फर्स्ट कंपनी बन गया ट्रीट करने के लिए जेनेटिक कंडीशन, जो एड जेनेटिक कंडीशन बाय एडिटिंग आरएनए एट द क्लिनिकल लेवल। बट फॉर ऑल दैट दिस इज ए ब्रेक थ्रू, साइंटिस्ट हैज एंटिसिपेटेड इट। आरएनए इन ए फंक्शन इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। जो रोल होता है आरएनए का फंक्शन है उसको आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। वेयर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल कीप ए जीन फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड has been essential for the success of CRISPR-Cas9 gene, the rapid development of mRNA vaccine during COVID-19 exemplified the complex as well the vital role of RNA beyond gene expression. Now at the dawn, डीएनए और आरएनए का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आरएनए एडिटिंग क्या होती है, डीएनए एडिटिंग क्या होती है। ठीक है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डबल हेलिकल मॉडल होता है, आरएनए में सिंगल होता है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। तो इस तरह से हमने ये सारे आज के टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स।